हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेज है 10वां के सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। हम लोग आज पढ़ेंगे रेल मार्ग के बारे में। कौन सा मार्ग? रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। करा बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश प्रथम कौन प्रथम? ब्रिटिश प्रथम 1860 में हुआ था। कब हुआ था? 1860 में। बोल सर ऊपर पीली वाली डिबिया है जो थोड़ा बता दीजिए, तो वो नहीं बताए थे, पिछले वीडियो में भी नहीं है। हम कि चलिए बता भी देते हैं। निबंधित मोटर वाहनों की संख्या क्या है? निबंधित मोटर वाहनों की संख्या के बारे में देखने चलते हैं। कराबास 2005 से 6 में ट्रक की संख्या इतना था, 579 था, लेकिन 2006 से 7 के बीच में कितना हो गया? 1989 हो गया। कितना स्पीड से बढ़ गया? उसी प्रकार बस 113 से 971 हो गया। कार की संख्या 5062 थी, हो गया 7409 हो गया। उसी पर टैक्सी की संख्या 427 था, 1326 हो गया। जीप की संख्या 2321 से 4430 हो गया। ऑटो रिक्शा की संख्या बढ़ते चला गया। तो देख रहे हैं कितना स्पीड से सारा चीज़ का क्या होते चल गया? बढ़ते चल गया। तो कह सकते हैं धीरे धीरे मोटर वाहनों की संख्या में वृद्धि होते चली गई। इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई। इसी अवधि में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेलवे लाइन को क्या क्या बिछाया। यह रेल मार्ग मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था। देखा जाए तो यह रेल मार्ग था जो मुख्य रूप से सुरक्षा एवं प्रशासनिक कार्य के लिए बनाए गए थे, और इससे पटना का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी भारत से स्थापित हो गया। यही कारण हुआ, इसी के दौरान में यह रेलवे लाइन जो था पश्चिम पूर्वी भारत में स्थापित हो गया। इसके बाद उत्तरी बिहार में पूरब पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। यही कारण हुआ कि उत्तरी बिहार में कौन रेल मार्ग? पूरब उत्तरी रेल मार्ग का विकास हुआ। इस प्रकार रेल मार्ग का विकास कार्य आगे बढ़ते रहा। यही प्रकार से रेल मार्ग का विकास क्या होते रहा? कार्य जो आगे बढ़ते रहा। 19वीं सदी के अंतिम दशक तक कोलकाता से तत्कालीन बिहार के कई स्थानों में मिला दिया गया। यही कारण हुआ कि 19वीं सदी में अंतिम दशक तक कोलकाता से तत्कालीन बिहार के कई स्थानों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। 20वीं सदी के मध्य तक अर्थात आज़ादी के समय तक उत्तर बिहार में मीटर गेज के विकास के साथ कई शहरों को जोड़ दिया गया था। यही कारण हुआ कि आज़ादी के समय उत्तरी बिहार में मीटर गेज के विकास के साथ कई शहरों को जोड़ दिया गया था, जबकि दक्षिण बिहार में अधिकतर बड़ी गेज का विकास हुआ। और दक्षिण बिहार में जितने भी थे बड़ी गेज यानी कि बड़ी लाइन का विकास हुआ। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1959 में राजेंद्र सेतु निर्माण के उपरांत उत्तरी और दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग द्वारा समर्पण स्थापित किया गया। 1959 की बात है। राजेंद्र सेतु निर्माण के उपरांत ही उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ हो, समझ में नहीं आ रहा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों पढ़ने पर ध्यान दीजिए, आलतू फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए। आप यही कीजिए, हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी न जाएंगे। अगर तुम नहीं मिलोगी तो मर थोड़ी न जाएंगे। अपना काम बढ़ते रहिए, आगे करते रहिए और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहिए। 2001 तक इस राज्य में रेल लाइन की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर हो गई, और हाजीपुर में 2002 में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हो गया। यही कारण हुआ कि 2001 तक राज्य में रेल लाइन की कुल संख्या कितना हो गया? किलोमीटर हो गया 6284 किलोमीटर तक हो गई। हाजीपुर में 2000 में इसी कारण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थापित हो गया। पूर्व रेल मध्यालय का मुख्यालय इधर बन गया। 2003 में रेल लाइन को और विकसित किया गया। 2003 में क्या किया? रेल लाइन को और धीरे धीरे डेवलप किया गया, और फतुहा इस्लामपुर बड़ी लाइन बिछाई गई। इसके बाद राजगीर नटेरस रेल लाइन बिछाई गई। राजगीर से हिसुआ होते हुए बोधगया तक रेल लाइन बिछाई जा रही है। इसी का अंतर्गत राजगीर से लेकर हिसुआ तक का बोधगया से होते हुए क्या चीज़ रेल लाइन को बिछाया जा रहा है नया में। बांका को भागलपुर मंदार हिल रेल लाइन से जोड़ दिया गया। मंदार हिल से दुमका तक रेल लाइन निर्माणाधीन है। दीघा सोनपुर के बीच गंगा पर रेल पुल का निर्माण काम चल रहा है। कौन पुल का निर्माण काम चल रहा है? रेल पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। कि उल गंगा मार्ग में
कौन गंगा मार्ग? किऊल गंगा मार्ग में तिलैया स्टेशन के दक्षिण में कोडरमा, कौन डरमा, कोडरमा, तथा उत्तर में राजगीर से जोड़ने का काम हो रहा है। यही हो रहा है कि उत्तर में राजगीर से जोड़ने का क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है। वर्तमान समय में, कौन समय में? वर्तमान समय में बिहार के रेल मार्ग का नक्शा काफ़ी बदल चुका है। देखा जाए तो वर्तमान समय में देखा जाए तो बिहार का नक्शा क्या चीज़ हो गया? बहुत बदल गया है। अब यहाँ से विभिन्न स्थानों के लिए एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियाँ गुजर रही है। अब यही हुआ, यहाँ से विभिन्न स्थानों के लिए एक्सप्रेस एवं सवारी गाड़ियाँ क्या चीज़ हो रही है? गुजर रही है। और प्रायः सभी राज्यों की राजधानियों या मुख्य नगरों के लिए पटना से रेलगाड़ी रवाना होती है। और यही कारण है कि सभी राज्यों के राजधानी या मुख्य नगरों के लिए पटना से रेलगाड़ी क्या किया जा रहा है? रवाना किया जा रहा है। राज्य के भीतरी भागों से, राज्य के कौन भागों से? राज्य के भीतरी भागों से एक्सप्रेस शटल, कौन शटल? एक्सप्रेस शटल EMU, कौन EMU तथा DMU गाड़ियाँ दौड़ती है। EMU और DMU, जिसको हम DM कहते हैं, AM कहते हैं, गाड़ी क्या होती है? दौड़ती है। बड़ी एवं प्रसिद्ध नगरों के लिए इंटरसिटी, इसका नाम क्या? बड़ा बड़ा प्रसिद्ध नगरों के लिए कौन सा सिटी? इंटरसिटी गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही है। रेलवे के विकास एवं विस्तार के क्रम में कई बड़ी योजनाएं चल रही है। रेलवे के विकास के विस्तार के क्रम में देख रहे हैं तो बहुत सारी योजनाएं क्या हो रही है? चल रही है। किऊल मुगलसराय रेल लाइन, पटना गया रेल लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। देखा जाए तो किऊल मुगलसराय योजना चलाई जा रही है। किऊल मुगलसराय रेल लाइन, पटना गया रेल लाइन के विद्युतीकरण हो चुका है। पटना जंक्शन का विस्तार कर राजेंद्र नगर तक कर दिया गया है। और पटना जंक्शन का जो विस्तार है जो कहाँ तक कर दिया गया? राजेंद्र नगर तक कर दिया। पटना गया लाइन का दोहरीकरण हो रहा है। अब पटना गया जो लाइन है, जो एक लाइन ना होकर अब कौन लाइन हो गया? दूसरा लाइन हो गया है। कराए जलमार्ग, कौन मार्ग? जलमार्ग, वाटरवेज। बिहार एक भूमि आवेशित लैंड लॉक्ड राज्य है। देखा जाए तो बिहार एक भूमि आवेशित लैंड लॉक, यानी कि चारों तरफ भी क्या चाहिए? बिहार में भूमि किसी भी पानी नहीं है, इसलिए इसको नाम पड़ा लैंड लॉक्ड। यही कारण है कि इसे समुद्र मार्ग से कोई संपर्क नहीं है। यही कारण है कि कैसी बिहार के कोई भी समुद्र मार्ग से संपर्क नहीं है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियाँ का उपयोग किया जाता है। और जल मार्ग के लिए कौन दिया का उपयोग किया जाता है? नदियाँ का उपयोग किया जाता है। बिहार में कई बड़ी नदियाँ हैं जिसमें सालों भर जल प्रवाहित होते रहता है। अब बिहार में बहुत सारे ऐसी नदियाँ हैं जो सालों भर क्या प्रवाहित होते रहती है? जल प्रवाहित होती रहती है। शायद यही कारण है कि इस राज्य में, कौन राज्य में? इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य हो रहा है। और यही कारण है कि इसी राज्य में कौन परिवहन का कार्य हो रहा है? जल परिवहन का कार्य हो रहा है। मध्यकाल में भी यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग ही था। और देखा जाए तो मध्यकाल में ही यातायात का मुख्य साधन कौन सी था? जल मार्ग था। इसी कारण से नगर का विकास नदियों के तट पर हुआ। और यही कारण हुआ कि नगर का विकास कौन तट पर हुआ? नदियों के तट पर हुआ। गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदी मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोगी की जाती है। और देखा जाए तो गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदी, ये सारे नदियाँ जो मुख्य रूप से कौन परिवहन के लिए किया जाता है जी? जल परिवहन का उपयोग किया जाता है। घाघरा नदी से खाद्यान्न, गंडक से लकड़ी, फल सब्जी, सोन नदी से बालू और पुनपुन नदी से बांस ढोए जाते हैं। इस नदियों के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा ये सारे चीज़ क्या किए जाते हैं? ढोए जाते हैं। खाद्य सामग्री किससे ढोए जाते हैं? घाघरा नदी से, गंडक नदी से लकड़ी सब सब्जी ढोए जाती हैं स्थान से दूसरे स्थान, सोन नदी से बालू और पुनपुन नदी से बांस की ढुलाई होती है। अब नदिया में अवसाद का जमाव, बाढ़ और ग्रीष्मकाल में जल के अभाव के कारण परिवहन बाधित हो गया है। अब क्या वर्तमान के समय में देखा जाए तो इसमें क्या हो गया है? जल जमाव के कारण क्या हो गया है? परिवहन के द्वारा इसको रोक दिया गया है, जल बाढ़ के कारण खत्म किया गया। गंगा के कई घाटों पर स्टीम की सुविधा है। और देखा जाए तो गंगा के कई घाटों पर किसकी सुविधा? स्टीम की सुविधा है। किंतु अब फूलों का निर्माण से स्टीम का परिचालन बहुत ही कम हो गया। बड़ी बड़ी नावें कार्यरत हैं। गंगा नदी में स्थानीय कार्य के लिए बड़ी बड़ी नावें कार्यरत है। देखा जाए तो गंगा नदी में स्थानीय कार्य के लिए बहुत से बड़ी बड़ी नदियाँ क्या कर रहा है? कार्यरत पर लगे हुए हैं।
वर्तमान में गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किया गया है। हाल ही में मेहंद्रू घाट के पास एक राष्ट्रीय पोत संस्था की स्थापना की गई है। नदियां में संबंधित सिंचाई योजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण में जलमार्ग के विकास की संभावनाएं देखी जा रही है। देखा जा रहा है, यह भी देखा जा रहा है कि नदियों के जलमार्ग में विकास की संभावनाएं खोजा जा रहा है कि कौन से नदी में जलमार्ग का विकास हो सकता है। दक्षिणी बिहार की सोन नदी में निकाली गई नहरों का परिवहन देखा जाए तो दक्षिणी बिहार में कौन नदी है, सोन नदी में, उसमें निकाला गया है परिवहन, कौन वाहन, परिवहन बनाया गया है। पश्चिमी सोन नहर से निकला आरा नहर नाव परिवहन परिचालन की सुविधा प्रस्तुत करता है। यही देखा जाए पश्चिमी सोन नहर में देखा जाए तो निकाला आरा नहर नाव परिवहन परिचालन की सुविधा से देखा जा रहा है। नहरों से परिवहन के लिए कई योजनाओं पर कार्य चल रहा है और नहरों के कारण ही देख रहे हैं कई योजनाओं पर क्या चल रहा है, कार्य चल रहे हैं। वायु मार्ग, कौन मार्ग, वायु मार्ग करा। बिहार की ढोली अर्थव्यवस्था के कारण वायु मार्ग का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। बिहार में ढीली अर्थव्यवस्था, कौन अर्थव्यवस्था, ढोली नहीं, ढीली अर्थव्यवस्था के कारण वायु मार्ग का विकास नहीं हो पाया है। यहाँ सिर्फ पटना एवं बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे का विकास हुआ है। यही कारण कि यहाँ सिर्फ पटना एवं बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डा का विकास हुआ है। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के नाम से जाना जाता है। पटना का जो हवाई अड्डा पटना में स्थित है उसको कहा जाता है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के नाम से, हवाई पतन के नाम से जाना जाता है। यहाँ से काठमांडू, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, रांची, दिल्ली की वायु सेवा है। यहाँ से सिर्फ कहाँ कहाँ जाएंगे आप, काठमांडू जा सकते हैं, कोलकाता जा सकते हैं, मुंबई, लखनऊ और रांची और दिल्ली जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से और कोई राज्य में, कोई जिला में नहीं ले जाया जा सकता है। बोधगया में समाप्त हित उड़ान बैंकॉक के लिए होती है, जिसका अलावा मुजफ्फरपुर, गोबनी, रैकसैला, भागलपुर, बिहटा आदि 7 हवाई अड्डे हैं। ये कारण इसमें मुजफ्फरपुर, जोगबनी, रैकसैला, भागलपुर, बिहटा आदि 7 हवाई अड्डे हैं। पटना बोधगया सेवा भी शुरू कर दी गई है। और कौन गया जी, पटना बोधगया सेवा भी शुरू कर गई है। पटना तथा बोधगया से विशेष विमान द्वारा हज यात्री भी प्रस्थान करता है। यही कारण है कि बोधगया तथा विशेष विमान द्वारा हज यात्रा भी पूरी की जाती है। पटना हवाई पतन से निजी कंपनियों द्वारा भी वायु सेवा दी जाती है, यानी प्राइवेट कंपनियों द्वारा वायु सेवा दी जाती है। इसमें जेट एयर, बैंज, जेट लाइन, किंगफिशर तथा सहारा प्रमुख हैं। ये सारे जो है प्राइवेट हवाई मार्ग है, प्राइवेट जहाज है, उसका भी सेवा दी जाती है। पटना में एक वायुयान विद्यालय और उड़ान क्लब भी है। पटना में देखा जाए तो वायुयान विद्यालय भी है, उड़ान क्लब भी है। रज्जू मार्ग, कौन मार्ग, रज्जू मार्ग, रोपवे। रज्जू मार्ग का उपयोग पर्वतीय एवं दुर्गम स्थानों के लिए किया जाता है। रज्जू मार्ग का उपयोग कहाँ किया जाता है, पर्वतीय इलाका और दुर्गम इलाका के लिए। बिहार में राजगीर के गुटगिरिध पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए रज्जू मार्ग का विकास किया गया है। यह 1972 में जापान सरकार द्वारा बनाया गया था। यह 1972 में किसके द्वारा बनाया गया था, जापान सरकार द्वारा बनाया गया था। और अब यह बिहार राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। बांका जिले में मंदान हिल को भी रज्जू मार्ग से शीघ्र ही जोड़ दिए जाते हैं। यह स्थान जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जैनियों के कौन सा स्थान है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पॉइंटिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर अवश्य बताएं हमें। आगे चलते हैं। हुआ आपका जो पॉइंट था खत्म हुआ, ये नीचे दिया हुआ क्या चीज़ को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ, हो सके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के क्या करते हैं हमें बता दें। वीडियो पॉज कर क्या कीजिएगा, बता सकते हैं। इसके बाद
जिससे हमें पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी तरीक़ा से आपको जानकारी प्राप्त हो रहा है या जानकारी प्राप्त नहीं हो रहा है, या पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसलिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के इस सारे का क्वेश्चन हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 14 का अगर ख है तो ख दीजिए, ख है तो ख लिख के बताइए। 15 के 15 हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आना चाहिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यह कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।